जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय। गुरु जी जय, संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के आगे बैठकर सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी की जो हुक्म होगा वही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। गुरु जी के सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के सब रूप के आगे। जो गुरु जी चाहेंगे वही सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी गुरु जी के जब ये लड़ाई लगी हुई है जंग की, तो तब से गुरु जी के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि कुड़िए परेशान मत हो, ध्यान ला अपने गुरु जी दे नाल, ध्यान ला अपने गुरु जी दी जोत बत्ती कर, अपने गुरु जी दे सत्संग सुन। लड़ाई अपनी जगह, लड़ाई दा मैं ही खत्म करांगा। मैं तो शुरू मेरे तो ही खत्म होनी है। तू टेंशन नहीं ले, तू मंत्र जाप कर और अपना सिमरन कर। लड़ाई दा जो भी है वो तेरा गुरु भा देख लेगा। तू परेशान मत हो। परेशानी तेरे प्यो ने लेनी है, तू नहीं लेनी। तू अपना मंत्र जाप करती जा और सत्संग सुनती जा। संगत जी मैं बड़ी ऐसे हो गई कि गुरु जी के तो हर थॉट, हर मैसेज अच्छे, और मैं सोचने लगी कि गुरु जी की तो कोई बात गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम गुरु जी पर ऐसे कह नहीं सकते कि गुरु जी की कोई भी बात गलत है। संगत जी फिर मुझे ना लोगों के फ़ोन भी आने लगे कि दीदी आप रात भर काम करते हो, तो प्लीज़ आप जल्दी घर आया करो, जल्दी घर आया करो। क्योंकि सॉरी संगत जी, कि गोलीबारी हो रही है, तो आपको घर 6 बजे 5 बजे घर होना चाहिए। तो संगत जी उसी टाइम गुरु जी का फेसबुक पर मैसेज आता है, कुड़िए परेशान ना हो, तू घरों जल्दी निकल, ते भाएं लेट आ, तेरा गुरु भा तेरे नाल है। तू घबरा नहीं, तू घर पहुंच जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी वीरवार का दिन की मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे मैं घर आती हूँ, तो मैं उस दिन गुरुजी का मैसेज पढ़कर बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो मुझे क्यों घबराना। मैं घर आई, मैंने इनको बोला कि रास्ते से फ़ोन कर लिया कि आप कड़ाह प्रसाद बना दो और साथ में चाय प्रसाद बना दो। तो मैं गुरुजी को लगाकर जोत बत्ती कर कर गुरुजी को भोग लगा दूंगी चाय प्रसाद का। इन्होंने बना दिया कड़ाह प्रसाद और चाय प्रसाद भी बना दिया। और जैसे ही मैं घर पर पहुंचती हूँ, मैं जोत बत्ती करती हूँ, इतने में धमाके शुरू होने लगे। जैसे धमाके शुरू हुए, ये कहने लगे धमाके धमाके। तो ये टीचर को फ़ोन करने लगे, क्लास टीचर को, कि कल मेरा बेटा ट्यूशन आएगा या नहीं। तो इतने में ये मुझे ट्यूशन वाली कहती है कि भैया नहीं, आज नहीं आना, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि बाहर कितने धमाके हो रहे हैं। तो ये हैरान हो गए, कहते फ़ोन काटो। ये मुझे कहने लगा तू कैसे काम पर जाएगी, अब तुमने 8:30 बजे फिर जाना है। तो यहाँ तो धमाके शुरू हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैं गुरुजी के आगे खड़ी हुई, मैंने कहा गुरुजी जी ये क्या, धमाके शुरू हो गए अब, तो अब क्या करेंगे हम। तो गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए क्यों परेशान होनी है, तेरा प्यो बैठे था ना, जंग लगी है तो कोई गल नहीं, एरा निवारण भी होएगा, पर तू अपने गुरु की तरफ ध्यान रख। तो चल उठ, पकड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद लगा। मैंने ना इनकी बात नहीं मानी, मैं उठी, मैंने फटाफट गुरुजी के लिए चाय और प्रसाद लगाया और गुरुजी के लिए बनाकर गुरुजी के आगे रखा। जैसे मैंने लगाया गुरुजी को चाय प्रसाद, खाया पिया हमने सबने। गुरुजी की से 10 मिनट के बाद उठा लिया गुरुजी के आगे कड़ा प्रसाद, फिर माथा मुथा टेका, मैं आ गई अंदर। इतने फिर और गोलीबारी होने लगी। ये सारे को छत के ऊपर चढ़ गए। छत के ऊपर जाते जाते ये सब आपस में बातें करने लगे कि ये होगा वो होगा। तो मुझे एक भैया बोलते हैं कि दीदी आप घबरा नहीं रहे हो। मैंने कहा नहीं, क्यों घबराना, गुरुजी हैं हमारे साथ। कहते अच्छा, आप गुरुजी को मानते हो। मैं कहा हाँ जी। कहते मेरी मम्मा भी गुरुजी को मानते हैं, पर वो डर रही है। मैंने कहा नहीं, डर तो लगता है सबको, डर तो मुझे भी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बाकी विश्वास गुरुजी पर पूरा है
क्योंकि जब गुरुजी बोलते हैं कि सब ठीक होगा, तो सब ठीक होगा। उनके मैसेज आते हैं, उनके मैसेज से ही पता चलता है कि सब ठीक होना है। दूसरी बात है, हमने गुरुजी के आगे अपने आप को सौंपा हुआ है, तो गुरुजी कभी गलत नहीं करते हमारे साथ, खासकर संगत के साथ नहीं करते वो। तो जब मैंने भैया से बात की, भैया बड़े खुश हुए, कहते अच्छा आप गुरुजी को बहुत मानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भैया मैं जय गुरुजी मैं नीचे चली। ऐसे नीचे आते मैंने गुरुजी खाना नहीं बना रहे हैं, क्या करूँ? गुरुजी कहते हैं खाना बनाओ चुपचाप, बना के भोग लगाओ। तो संगत जी मैंने फटाफट मटर और आलू की सब्जी बनाई, इनको बोलकर अंकल जी को बोलकर बोला, मैंने कहा आप सब्जी बनाओ, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और साथ में चावल रख देती हूँ। तो फटाफट हमने खाना-खुना बनाया, गुरुजी को लगाया भोग, तो बैठ गए हम बातें-शातें करने। धमाके हो रहे थे, इतने में देखा धमाकों का थोड़ा शोर कम हो गया, तो हम लोग ये लोग खाना खाने लगे, मैंने गुरुजी के आगे उठाया भोग और मैंने भी सबको देना शुरू किया और खुद भी खाया। जैसे ही खाया तो इतने में देखती हूँ लाइट आ गई है, एकदम लाइट आती है, तो मैं गुरुजी के आगे खड़ी होती हूँ। मैंने कहा चलो गुरुजी का शुकराना करूँ कि गुरुजी आपने लाइट भेज दी। तो जैसे गुरुजी के आगे शुकराना करने संगत जी में आती हूँ, तो मैं देखती हूँ गुरुजी के स्माइल फेस पर, पूरे होठों पर शायद वर्षा हो रही है। तो मैं चींकी मारने लगी, मैंने कहा ओए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, गुरुजी की वर्षा हो रही है। ये भी आए, ये भी बड़े खुश हो गए। बेटा भी बड़ा खुश हुए, मम्मा आपने तो गुरुजी को याद किया, गुरुजी तो हाज़िर-ताज़िर हो गए। तो संगत जी गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि तुरंत आ जाते हैं, तुरंत हमारे संगत की सुनते हैं। तो संगत के लिए ही होते हैं गुरुजी, संगत जी। फिर क्या हुआ, इतने में मैं बड़ी खुश हुई। मैं एक्साइटेड हो गई कि गुरुजी तो हैं ही हमारे साथ, हमें क्यों घबराना। तो मैं गुरुजी का थैंक यू करने आई कि लाइट आपने भेज दी, बोल ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो गई लाइट, सॉरी संगत जी, लाइट बंद हो गई। फिर विश्वास तो कम नहीं होता हमारे गुरुजी पर, मैंने गुरुजी पर भरोसा रखा हुआ है। इतने में मैं गुरुजी को माथा टेक कर मैं कमरे के अंदर आ गई, सोने लगी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, बड़े आराम से हम सो गए, धमाके होते रहे, गुरुजी की कृपा से हम डरे नहीं। फिर क्या होता है संगत जी, उतने में मुझे फिर गुरुजी का मैसेज आता है। मैंने कहा गुरुजी आप जल्दी करो, सब कुछ ठीक करो, ये क्या हो रहा है? आपको पता ही है, बच्चे घबरा जाते हैं, फैमिली घबरा जाती है, तो आपके भरोसे बैठे हैं हम सब, तो गुरुजी करो ना जल्दी। तो गुरुजी ने कहा मुझे थॉट आता है, गुरुजी कहते हैं कि तू घबरा नहीं कमलिए, सब मैं ठीक करांगा, मैं बैठे हैं तेरा प्यो, तू सिर्फ मंत्र जाप कर और मेरा सिमरन कर, तो मैं बैठे हैं ना तेरा प्यो इत्थे, सब ठीक करांगा। मैं ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ऐश कर तो मैं ऐश किस तरह करा इतना तो जंग लगनी शुरू हो गई है तो मैं क्या करूं तो गुरु जी कहे मुझे फिर थॉट आता है कि नहीं कुड़िए जंग अपनी जगह लगनी है वो मैं ठीक भी कर देनी तो शनिवार का मैसेज भी आ जाएगा जल्द को जल्द तेरी खुशखबरी पूरी होएगी तो संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी मेरी इतनी जल्दी सुनेंगे तो फ्राइडे वाले दिन मैं काम से जैसे आती हूँ चली गई मैं काम पर मैंने कहा मैंने काम तो करना हमने खानी कैसे है क्योंकि हम सुबह जाएंगे काम पर तभी तो खाएंगे संगत जी गुरुजी भी जानते हैं कि हमें उन्होंने हमें खुद ही करना है सब कुछ करना है क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस तो करते ही हैं तो करना तो हमें ही है ना तो गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ही अच्छी होती है जो हमारे पूरी बॉडी को ठीक करते हैं गुरुजी कोई बीमारी नहीं आने देते हमें हमें गुरुजी हमें अपने कब्ज़ में रखते हैं तो ऐसे ही हमारे गुरुजी संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं रात को सुबह मैं काम पर चली गई शाम को खाना-शाना बनाया, भोग लगाया गुरुजी को। रात को मैंने गुरुजी का सब रूप पकड़ लिया और अपने अपने पास रखकर सो गई। जैसे सोई तो ये लोग मुझे कहने लगे कि आज रात को बड़े धमाके होने, ये होना, वो होना, देखना बड़ी लड़ाई लगनी है। मैंने कहा कोई नहीं लगेगी, गुरुजी हैं हमारे साथ। गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ बहस करने लगे कि लड़ाई होगी, ये होगा। मैंने कहा गुरुजी हैं हमारे साथ, हमारे गुरु पा हैं हमारे साथ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हम संगत बहुत बिलीव करते हैं अपने गुरुजी पर क्योंकि हमारे वो महाशिव हैं, वो कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलकर 3:30 बजे के बाद मुझे नींद आ गई, धमाके-शमाके नहीं हुए संगत जी कोई धमाका नहीं हुआ, 4 बजे के बाद हुए धमाके। ये मुझे उठाकर बोलते हैं उठ, धमाके शुरू हो गए, तुमने तो जितनी गुरुजी से अरदास करनी थी इतनी कर ली, अब आगे से शुरू हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं है छोटे-मोटे धमाके हैं, ये गुरुजी भी सँभाल लेंगे, आप टेंशन नहीं लो, आप सो जाओ। जी कहते मेरे से नहीं सोया जा रहा, अब मैं उठ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप उठो, अब मैं सोई हूँ 3:30 मैंने सोना है। मैं सो गई। संगत जी जैसे सोई मैं 9 बजे उठती हूँ, तो जैसे उठती हूँ गुरुजी का मैसेज पढ़ती हूँ, उसमें लिखा था, "कुड़िए सुन, हुण कमलिए तेरी अरदास पूरी हो गई है, तो सुन तेरी अरदास पूरी हो गई है,
तो शुक्र तूने जो अरदास लगाई गुरु जी से ते कि जंग बंद होनी चाहिदी ते जंग हो गई बंद। ते लै हुण चाह् उठ ते नहा धो ते चाह् बना अपने गुरु ले ते सतसंग दी त्यारी कर ते 7 जुलाई नूं कर अपने घर सतसंग बड्डियां त्यारियां कर ते लै पेन कापी ते चाह् प्रसाद बना मेरे अगे लगा तो उठ जल्दी। तो संगत जी गुरु जी से मैंने रात को ही शुक्रवार के दिन जब जंग लगा हुआ था मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी अगर आप मेरे पिता हो, मेरे महाशिव हो, मेरी तुरंत सुनो मेरे पिता, ये जंग बंद करो, किसी प्रधानमंत्री के दिमाग पे बैठ जाओ, कुछ भी करो गुरु जी, कुछ भी करो और ये जंग को रोक दो गुरु जी, ये जंग को रोक दो क्योंकि बहुत बेनज़ाज़ों की मौत जा हो रही है, जिन जो लोग निर्दोष हैं उनकी मौतें हो रही हैं। गुरुजी हम गरीब लोग हैं, कैसे अपना घर का खर्चा चलाएँगे गुरुजी? कैसे चलेगा सब कुछ गुरुजी? तुरंत करो गुरुजी सब ठीक। मैं आपका सत्संग कराऊँगी, जैसे ही पता चलेगा कि लड़ाई बंद हो गई, सत्संग ज़रूर कराऊँगी गुरुपा आपका ज़रूर कराऊँगी। तो ऐसे ही बोलकर पूरी रात मंत्र जाप करके मैं सोई संगत जी। सुबह गुरु जी का मैसेज, कुड़िए तेरी अरदास पूरी हो गई है, कुड़िए उठ ते नहा ते चाह प्रसाद लगा ते पेन ते कॉफी लेके अपने प्यो कोल खड़ी हो जा ते सत्संग दी तैयारी कर। जा तेरी अरदास पूरी हुई है, अज शनिवार शाम ਨੂੰ तैनूं खबर आ जानी है कि तेरी अरदास लग गई है और जंग दी जंग खत्म हो गई है। तो ऐसे ही गुरु जी हमारे जो लाइव बताते हैं संगत को और लाइव मैसेज भेजते हैं और वो बात हमारी 100% हमारे गुरुपा की पूरी होती है जो मुख से गुरु जी निकालते हैं संगत जी। हमने अपने आप को सौंपा है गुरु जी के हवाले और हमारे गुरु जी हमें तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ होता है। हमने पक्का कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाया है, जो गुरुजी हमें टेलीपैथी पर मैसेज भेजते हैं और हमारे लिए वो टेलीपैथी के मैसेज सच में होते हैं संगत जी, वो सच में होते हैं हमारे गुरुजी के। जो गुरुजी बोलते हैं, वो टेलीपैथी पे जो भी मैसेज हमें आता है, वो हमारे लिए सही होता है संगत जी, सही होता है और हमारे गुरुजी ऐसे करते हैं कमाल क्योंकि वो महाशिव हैं। उनका शुक्राना करती-करती मैं थक जाऊँगी, पर उनका शुक्राना कम नहीं होगा संगत जी, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। उन्होंने 2 महीने पहले छोटा-सा सत्संग अब मैं फिर से सुनाने लगी हूँ संगत जी। 2 महीने पहले गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा कुड़िए कि मैनू तेनू हुण मैं हर जगह मेरी उपस्थिति महसूस होएगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ते ही खुश हो गई और देखा कि मुझे गुरुजी की एक गाड़ी मिली जिस पर लिखा था जय गुरुजी ऑल ब्लेसिंग। संगत जी वो दिन और आज का दिन मार्च की तारीख और मई का महीना जैसे घर से निकलती हूँ गुरुजी की 5-6 गाड़ियाँ मुझे ज़रूर मिलती हैं। कभी कबूतर दिखते हैं, कभी बटरफ्लाई दिखती है, गाड़ियाँ तो गुरुजी की ढेरों दिखती हैं जिसमें लिखा होता है जय गुरुजी ऑल ब्लेसिंग गुरुजी। संगत जी ऐसे हैं गुरुजी जो कह देते हैं वो करते हैं। उनके मैसेज हमारे लिए सच साबित होते हैं क्योंकि वो हमारे गुरुजी हैं। हमारी हर बात को सुनते हैं वो, हर टेलीपैथी पर मैसेज करते हैं हमारे गुरुजी। हमारी संगत के साथ उनका पक्का कनेक्शन होता है और गुरुजी का पक्का कनेक्शन होता है संगत के साथ, संगत का गुरुजी के साथ होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी आज आपने ये शनिवार की खुशखबरी जो आपने दी जंग रुक गई गुरुजी। किस तरह शुक्राना करूं गुरुजी, किस तरह शुक्राना करूं। अब तो मैं करने लगी तैयारी गुरुजी। 7 जुलाई की 7 जून की आपने जो तारीख डाली है, जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी मैंने थोड़ा 7 जुलाई बोल दिया, 7 जून को गुरुजी ने बोला है सत्संग शेयर सुन, सत्संग करवा अपने घर कुड़िए। अब मैं 7 जून को अपने घर में सत्संग करवाने लगी हूँ।
ये जंग के लिए मैंने अरदास लगाई थी और गुरुजी ने तुरंत सुनी है संगत जी, तुरंत सुनी है और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुपा का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। गुरुजी का मन सत्संग समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं बहुत दिन से सॉरी संगत जी, गुरुजी बहुत दिन से मुझे कह रहे थे शुक्राना अपना शेयर कर। संगत जी टाइम नहीं मिल रहा था। गुरुजी को तो पता ही है बच्चे कितने बिजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें बिजी किया है संगत जी। हम कहाँ इतने बिजी थे और कहाँ इतने बिजी रहते थे। ये गुरुजी की दया से ही हम बिजी हैं। पहले मेरे पास बिल्कुल काम नहीं होता था। मैं हर टाइम फ्री बैठी रहती थी और दिमाग चलाती रहती थी और मैं बहुत ही बीमार भी हो गई थी तब, सोच-सोच के कि घर कैसे चलेगा। संगत जी, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मेरा हर एक काम में चेंजिंग लाई, गुरुजी ने। संगत जी, आज मैं आराम से काम कर रही हूँ। सुबह मैं अपने घर का ख़त्म करती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ, घर में जोत बत्ती भी करती हूँ और फिर अपने काम पर निकल जाती हूँ। शाम को आती हूँ तो थोड़ा-सा खाना बनाती हूँ, थोड़ा हस्बैंड जी बना देते हैं, हस्बैंड अंकल जी बना देते हैं खाना और थोड़ा मैं खुद बनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने इतना मुझे सोचने के लिए भी वक़्त नहीं दिया, जितना मैं सोचती थी। गुरुजी की बहुत, बहुत, बहुत मेहरबानियाँ हैं। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना है, करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी का सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ। गुरुजी के सामने बैठकर जो गुरुजी चाहेंगे वही सत्संग सुनाऊँगी संगत जी। गुरुजी की महिमा का गुणगान जितना गाऊँ उतना कम है। ये तो हमारे महाशिव हैं। ये तो हमारी हर साँस में बसते हैं। ये तो हमारे दिल धड़कन में बसते हैं। ये हमारे हृदय में बसते हैं। संगत जी, गुरु जी से ऊपर कोई नहीं हो सकता दुनिया में। भगवान तो बहुत हैं, हम उनको सबको पूजते हैं। भगवान सभी हैं, सब कृपा वाले हैं, पर हमारे गुरु जी से बढ़कर आगे कोई नहीं है। वो महाशिव है, महाशिव है। वो सब सृष्टि को पालनहार है। संगत जी और गुरु जी की कृपा इतनी है कि आज मैं बिल्कुल भूखी नहीं मर रही हूँ, ना कि मुझे कोई परेशानी है। मैंने सब कुछ गुरु जी के भरोसे छोड़ा हुआ है। गुरु जी कैसे चलाएँगे मेरे घर को, कैसे नहीं चलाएँगे, क्या लाएँगे गुरु जी, क्या खिलाएँगे गुरु जी, कौन-सा क्या करेंगे गुरु जी, सब गुरु जी पर छोड़ा है संगत जी, सब गुरु जी पर। गुरुजी हमें कभी भूखा नहीं सोने देते। गुरुजी हमें कभी परेशान नहीं होने देते। गुरुजी हमारे बारे में हमेशा सोचते रहते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा अपनी संगत का भला करते हैं संगत जी। वो अंग संग रहते हैं संगत संगत के साथ संगत जी।
गुरुजी की इतनी कृपा है कि मुझे थोड़ा-सा वक़्त नहीं मिलता सोचने के लिए। आज के टाइम जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँगी। अब मैं गुरुजी के बिना तो संगत जी रह नहीं सकती। गुरुजी मेरी जान है, गुरुजी मेरे महाशिव हैं, गुरुजी मेरे हृदय में बसे हैं संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मुझे बार-बार गुरुजी का एक सत्संग फ्लैश हो रहा था कि बेटा माफ़ीनामा माँग ले, माफ़ीनामा माँग ले। संगत जी मैं आज अपने उस बात के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरु पास से, जो मैंने शादी के बाद एक बच्चा बेट होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी। पहले एक बेबी था मेरा है सॉरी संगत जी है। तो वो उसके तुरंत ही मुझे महीनों में दूसरा बच्चा कंसीव कर लिया। संगत जी मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। मेरे पति बहुत तब ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, मेरी नहीं सुनते थे संगत जी। और मैं बहुत धोखे में फंस चुकी थी। मेरे बच्चे का कोई पहले बच्चे का कोई पालनहार नहीं किया, ना उसका खर्चा, ना मेरा खर्चा, ना मेरे घर का खर्चा, किसी चीज़ का नहीं करते थे संगत जी। मैं रेंट पर रहती थी। संगत जी मैंने बहुत दुःख देखा संगत जी, बहुत दुःख देखा और मुझे एकदम कंसीव हो गया बेबी। मैंने उसको फ़ौरन दवाई खाई। डॉक्टर के पास जाकर उसे निकलवा दिया क्योंकि मेरा पहला बेबी को ना कोई संभाल पाया, मेरे हस्बैंड मेरे अंकल। तो मेरे दूसरे बेबी को कैसे संभालते संगत जी। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। हालात ही ऐसे थे संगत जी कि मुझे वो बेबी नहीं कंसीव करना था। संगत जी मुझे गुरुजी के बहुत सत्संग आ रहे हैं कि बेटा अपनी माफ़ीनामा माँग ले, माफ़ीनामा माँग ले। संगत जी मैं उसी बात के लिए बार-बार गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आप तो सब जानी-जान हो, तब तो मेरी कोई बात नहीं सुनता था संगत जी। मुझे दिन-रात मेरा पति डाँटता, मारता और ना कि मेरे घर के हालात इतने खराब थे संगत जी कि ये मेरी बिल्कुल सुनते नहीं थे, बिल्कुल सुनते नहीं थे संगत जी। तो मैंने कैसे रख लेती बेबी। मेरे को था कि मेरे एक बेबी की कोई सँभालने की कर रहा है, दूसरे बेबी को कौन सँभालेगा? तो मैंने कंसीव नहीं किया संगत जी। उस बात के लिए मैं अभी भी दुखी हूँ, परेशान हूँ कि मैं अगर आज भी सोचती हूँ कि अगर वो बेबी होता, तो आज मेरी बेटी के साथ ही वो भी बड़ा होता। वो भी 2-4 महीने का फ़र्क होता, बहन होती, भाई होता, कोई तो होता मेरे बेबी को साथ। संगत जी मैं बहुत कई बार सोचती हूँ कि मैंने भी गलत किया, पर संगत जी उस टाइम हालात बहुत ख़राब थे कि मैं बेबी को कंसीव करके उसको क्या खिलाती, उसको क्या पालन-पोषण करती उसका, जबकि एक बेबी का नहीं हो रहा था तो दूसरे का कैसे करती संगत जी। मैं गुरु पास से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी इस बात के लिए। मेरे काफ़ी टाइम मेरा पति अंकल ऐसे ही रहे। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से ही मेरे पति अंकल को फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है संगत जी। पहले तो वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। संगत जी ऐसे ही करते शादी के कुछ 3 साल के बाद फिर से मुझे कंसीव हुआ। तब भी मेरे घर के हालात नहीं ठीक थे संगत जी। वो भी मैंने निकलवाया डॉक्टर की दवाई से। संगत जी, मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से कि मैंने 2 बच्चों को अपने कंसीव किए हुए बच्चों को निकलवाया। मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। पर संगत जी मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। पति अंकल मेरी बिल्कुल सुनते नहीं थे। संगत जी, ना कि वो मेरा ध्यान रखते थे, ना कि मेरी सुनते थे। सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे वो ड्रिंक करके। संगत जी बहुत तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। मैंने बहुत मुश्किल टाइम निकाला है संगत जी। अब जाके ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं और पति अंकल मेरी बात मानने शुरू करते हैं और धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा से उनको फ़र्क पड़ने लगा है
वो मेरी बात को समझना शुरू कर रहे हैं। और उनको जो भी किया है गुरुजी, मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं कि बेटा तुम्हारे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, उनको किसी ने कुछ किया हुआ है, उन पर वशीकरण किया हुआ है। संगत जी जो जो गुरुजी उपाय बताते हैं मैं सब करती हूँ। संगत जी आज मेरे पति अंकल पर बहुत ही ज़्यादा तो मैं कहती नहीं, गुरुजी तो कर देंगे, कर रहे हैं गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कुछ हमारे भी कर्म होते हैं, उनको कटवाने में टाइम लगता है संगत जी। तो पति अंकल का भी टाइम लगेगा, वो भी ठीक हो जाएंगे संगत जी। पर इतना है गुरुजी की कृपा से कि पति अंकल अब मेरी थोड़ी सुनते हैं और मेरे को समझते भी हैं अंकल जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी से माफी मांगती हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग विराम कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरे कोटि 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे कई दिन से शुक्राना शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं किस लिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। गुरु जी शुक्राना तो बहुत है, ढेरों है, मैं इसका तो मैं बोल के भी इस पूरे जीवन में मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी गुरु जी। फिर भी मैं एक शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आज 2-3 दिन पहले रात को मेरी बेटी आंटी की अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसके सीने में पेन होने लगा। मुझे बहुत डर लगा क्योंकि कई दिन से गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बता रहे थे तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे भी कष्ट है, 2-3 दिन तेरे लिए भारी है। पता नहीं तो शुक्राना शेयर कर, मैं कर ही नहीं पा रही थी गुरुपा। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, प्लीज़ मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए गुरुपा। उस दिन बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हुई, मुझे बहुत डर लगा। एक तरफ तो मैं जानती हूँ आप है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बेटी की हालत देख के मुझे बहुत डर लगा। वो खुद बोल रही थी कि माँ किसी को कॉल करो, उसको सीने में दर्द हो गया था, शायद गैस का पेन था। मैंने अपने पति अंकल को भी बुलाया, उठाया उनको भी, उन्होंने भी देखा, गर्म पानी वानी पिलाया, मैंने गुरुजी की जल प्रसाद पिलाया, चंदन तिलक भी उसके सीने में, और जो गुरुजी की दिया बाती के जो तेल रह जाते हैं वो उसको भी मैंने बहुत मालिश किया। तो मुझे पता था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्ची को पहली बार उसको ऐसा हुआ तो वो खुद नर्वस हो गई। बोलते हैं माँ किसी को कॉल करो, बहुत तबीयत उसकी ख़राब हो गई। मैं तो उसको साहस दे रही थी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, गैस का पेन है, हमें भी होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अंदर से बहुत डर रही थी, गुरुपा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। आप कितने दिन से बोल रहे हैं संकट है गुरुपा, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। फिर मेरे पास गैस के टेबलेट थे, तो पति अंकल ने बोला खिला दो, उसको खिला दो, एक खिला दो। वो बड़ों के है, बच्ची छोटी है, पहले आधा दी तो नहीं खा पाए, उसको फेंक दिया, बॉमी करके फेंक दिया। फिर मैंने बोला खा लो बेटा, नहीं तो तुम नहीं सह पा रहे हो। फिर मेरे पति अंकल ने उसके जाने पहचाने डॉक्टर है, उनको फ़ोन किया, ऐसा प्रॉब्लम रात को, तब लगभग 1:30-2 बज गए थे। उन्होंने भी उठाया तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कि ऐसा ठीक है तो आप कुछ दर्द का टेबलेट है खिलाइए, गैस का टेबलेट तो खिलाया है, दर्द का टेबलेट है खिलाइए, और नहीं कमा तो आप लेके आइए। तो उसको मेरी बच्ची ने गैस का टेबलेट खाया और एकदम अपना शरीर छोड़ दिया था। मैंने उसको अपने सीने में लगा कर मैंने बोला बेटे थोड़ा 10-5 मिनट तुम देखो, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे उसका दर्द कमा। तो मैंने बोला बेटी अभी तेरा तबीयत ठीक है। उसका पापा ने भी बोला बेटा तेरा अभी तबीयत ठीक है? बोला कि हाँ अभी मेरा पेन कमा है, आगे से बहुत कम है। तो बोला ठीक, तुमको अगर ठीक फील रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो डॉक्टर के पास। तो बोला नहीं अभी मैं ठीक हूँ माँ। तो गुरुजी शुक्राना, आपने बहुत छोटे में ही मेरी बेटी का ना जाने कौन सी बड़ा कष्ट था आपने काट दिया, फिर वो ठीक
हो गया, फिर सोई मैं तो आपको इसी रात शुक्राना किया ना गुरुपा, आपने मेरे बच्चे को थोड़े से में ही संकट काट दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हमें रात को डॉक्टर के वहाँ भागना पड़ता। वो खूब नर्वस हो गई थी, मैं भी अंदर से बहुत डर गई थी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ भी आ रही थी कि गुरुपा है तो टेंशन नहीं है। तो गुरुपा शुक्राना, आपने मेरे परिवार को ना जाने कितने बार बचाए हैं, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मुझको। गुरुपा कितने दिन से घर में बहुत नेगेटिविटी हो रहा है गुरुपा, बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, पता नहीं आप ठीक कर दीजिए ना गुरुपा। अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा, अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। पति अंकल को फिर पहले जैसा कल रात उन्होंने फील किया, सुबह भी उनके साथ झगड़ा हो गया। चीज़ वो थोड़ा सा भी उसको नेगेटिविटी होता है, गुस्सा होता है तो सामान ख़राब करता है, वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत इस तरह से हम लोग पूरी ज़िंदगी बहुत सामान हम लोगों का बर्बाद हो गया है गुरुपा। एक जोड़ते हैं तो एक ख़राब होता है, एक जोड़ते हैं तो एक ख़राब होता है गुरुपा। ठीक कर दीजिए गुरुपा, ठीक कर दीजिए। अपनी इस बेटी पर आपका कृपा बरसा दीजिए गुरुपा। आपको शुक्राना गुरुपा। आप बार बार बोल रहे थे टेलीपैथी शेयर कर, तू शुक्राना शेयर कर, तू शुक्राना शेयर कर, तेरे कष्ट उसी से काटेंगे। और मैं कर ही नहीं पाती हूँ गुरुपार। करती भी हूँ तो पता नहीं, मेरे 1 और 2 ही मैंने सत्संग सुना है कि मेरे शेयर हुए, बाकी मैंने किया है बहुत सारा सत्संग, शेयर भी नहीं होते, तो मन दुखता है कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है गुरुपा। आपकी कृपा भी नहीं होता है कि नहीं होता है। तो गुरुपा मेरे सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा गुरुपा, शेयर कर दीजिएगा। और सारे संगत आंटियों को, आपकी बेटियों को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सबको खुशी रहे, सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सब अपनी ज़िंदगी में। आप अपना आशीर्वाद सबको दीजिएगा गुरुपा, सबको गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ लिख कर नहीं बोलती हूँ, मैं जो गुरुपा जो मुझसे बुलवाता है वही मैं बोलती हूँ, इसलिए क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। जय गुरु जी।